वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूम एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 36। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि अनाया आकृति को लेने उसके घर गई थी, लेकिन उसके पापा के कहने पर वो एक दिन वहाँ पर स्टे करने वाली थी, यानी कि एक रात। ये दोनों भी रूम में थे और आकृति अनाया से अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। अनाया कहती है कि उसे सच बताना है और वो खुशी के बारे में आकृति को बता देती है और कहती है कि उसे डायरी के बारे में भी बताना है और वो डायरी वो उसे पढ़ने के लिए देगी। आकृति कहती है ठीक है, और फिर ये दोनों भी करवट लेकर लेट जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। अनाया को नींद नहीं आ रही थी और आकृति वो भी जग रही थी। ये दोनों भी टर्न करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अनाया आकृति को देख रही थी। अब आकृति अनाया के चेहरे पर हाथ रखती है और उसकी जो आंखें हैं उन्हें बंद करती है, मतलब उसके पूरे फेस पर ऊपर से नीचे तक अपना हाथ लेकर आती है। अनाया अपनी आंखें बंद कर कर उसे महसूस कर रही थी। आकृति धीरे से कहती है गुड नाइट, सो जाइए। अनाया कहती है गुड नाइट। आकृति भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकृति का हाथ अनाया के हाथ के पास था और आकृति अब अनाया के हाथ को होल्ड करती है। अनाया अपनी आंखें खोलकर उसे नहीं देखती और वो भी उस हाथ को टाइटली पकड़ लेती है और ये दोनों भी सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आकृति की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अनाया ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा है, जैसे एक छोटा बच्चा पकड़ता है अपनी माँ का, ताकि उसकी माँ उसे छोड़कर न चली जाए। आकृति जो है वो अनाया को देख रही थी। अनाया के चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत झलक रही थी। जो अनाया है बहुत क्यूट वे में सोई हुई थी। आकृति का तो मन ही नहीं कर रहा था कि वो उससे अपनी नज़रें हटा ले। जिसके बाद जो आकृति है वो उठती है और उठने के बाद शावर लेने के लिए चली जाती है। अब आकृति शावर लेकर बाहर आती है। उसने एक साड़ी पहनी हुई थी, बहुत प्यारी सी। उसने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अब यहाँ अनाया की नींद खुलती है तो सीधा उसकी नज़र आकृति पर जाती है। आकृति मिरर के सामने देखते हुए रेडी हो रही थी। अनाया आकृति को देखने लग जाती है। अब आकृति अनाया की तरफ देखती है तो अनाया तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकृति फिर से तैयार होने लगती है। क्या होता है ना, जब हमें कोई देखता है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि वो हमें देख रहा है। यही आकृति को भी हो रहा था, पर अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती थी। आकृति फिर से तैयार होती है। अनाया फिर से उसे देखती है और फिर से जब आकृति उसकी ओर देखती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब आकृति जो है वो वहाँ से अनाया के पास आती है। अनाया फिर से अपनी एक आँख खोलकर आकृति की तरफ देखती है और तभी वो देखती है कि आकृति उसके सामने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई है। अनाया कहती है गुड 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 मॉर्निंग, तो आकृति उसको देखकर स्माइल करती है और बेड पर बैठते हुए कहती है गुड मॉर्निंग और वो उसके चीक्स पुल करती है। अनाया अपने चीक्स पर हाथ रखती है और कहती है ये क्या है। तो आकृति कहती है आप सोते हुए एकदम क्यूट बच्चे लगते हो। तो अनाया जो है वो स्माइल करती है और कहती है थैंक यू। आकृति कहती है चाहिए शावर ले लीजिए। अनाया कहती है हाँ, पर मेरे एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं यहाँ। तो आकृति कहती है ठीक है, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रश ही कर लीजिए। अनाया कहती है इसके बाद जो अनाया है वो वॉशरूम में जाती है और फिर फ्रेश होती है, ब्रश करती है और बाहर आ जाती है। आकृति जो है वो तब तक इनका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चली गई थी। आकृति किचन में पहुँच कर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। यहाँ अनाया भी बाहर आ जाती है। आकृति के पापा भी वहाँ आकर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी चाय बनाकर खुद ही पी ली थी। जिसके बाद आकृति फिर से चाय बनाती है और लेकर आती है। अब जो आकृति के डैड हैं वो कहते हैं गुड मॉर्निंग अनाया। अनाया कहती है गुड मॉर्निंग अंकल। जिसके बाद ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब अनाया आकृति से कहती है चलें। तो आकृति जो है वो अपने पापा की तरफ देखती है। आकृति के पापा कहते हैं हाँ बेटा जाओ। जिसके बाद जो है आकृति अपने पापा को हग करती है
यहाँ अनाया उसे देख रही थी। अब आकृति के डैड जो है वो अनाया से कुछ बात करते हैं। तब तक आकृति वहाँ से आती है अपना बैग लेकर, और फिर वो भी अनाया के साथ कार में जाकर बैठ जाती है। उसके पापा उन्हें भेजकर अपने रूम में वापस चले जाते हैं। यहाँ आकृति की आंखें थोड़ी सी नम थीं। अनाया को ये देखकर बुरा लग रहा था। तभी अनाया कहती है, आप और रुक सकती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस रिवर्स ले लेती हूँ। आकृति कहती है, नहीं। अनाया कहती है, नहीं पर आप अपसेट है ना, मैं छोड़ आती हूँ, आपका जब मन करे तब आ जाइएगा, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आकृति उसकी तरफ देखती है और कहती है, अनाया कहती है, ओके सॉरी। अब अनाया आगे की तरफ देखकर ड्राइव कर रही थी। तभी आकृति कहती है, अपना घर छोड़ना कैसे अच्छा लगता है, जहाँ हम बचपन से रहे हो, बड़े हुए हो, अपने ज़िंदगी के 20 से 25 साल वहाँ बिताए हो, और फिर एक ही पल में हमें विदा कर दिया जाता है, उस घर से पराया कर दिया जाता है। अनाया आकृति की बातों को सुन रही थी और साथ ही साथ जो उसका पेन है, जो उसकी तकलीफ़ है, उसे फील भी कर रही थी। और ये पेन सिर्फ आकृति का नहीं था, हर लड़की का होता है जो उस आंगन में बड़ी होती है, अपने सपने सजाती है, उन्हें पूरा करती है, और फिर एक दिन उसे हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। अनाया उस दर्द को फील कर रही थी। तभी अनाया जो है वो कार रोकती है और कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। तो आकृति उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या? अनाया कहती है, आप 1 महीने अपने उस घर में रहा कीजिए और 1 महीने अपने इस घर में रहा कीजिए, दोनों ही घर आपके हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं, और मैं भी आपके साथ यहाँ रहा करूँगी जब तक आप यहाँ रहेंगी। ऐसे मुझे भी आपकी याद नहीं आएगी और आपको अपने पापा की याद नहीं आएगी, है ना? तो आकृति उसे देखकर हंसती है और कहती है, बच्ची हो तुम। तो अनाया कहती है, नहीं मैं सीरियस हूँ, मैं रह लूँगी यहाँ। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है, कार चलाइए। अब अनाया फिर से ड्राइव करने लगती है। आकृति कहती है, अच्छा और फिर दादी का क्या होगा? अनाया कहती है, दादी के लिए अक्षु है ना, और सिया भी है, और ज़्यादा हुआ तो मैं दादी को भी यहीं ले आऊँगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दादी तो आपकी खुशी में खुश रहेंगी, हमें ना सिर्फ आप खुश चाहिए। जब घर की लक्ष्मी खुश रहती है ना, तो अपने आप खुशियाँ बनी रहती हैं। आकृति कहती है, क्या कहा? अनाया कहती है, यही कि जब घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो अपने आप खुशियाँ आ जाती हैं। अब घर की लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी तो खुशियाँ कैसे आएंगी? अनाया की ये बात सुनकर आकृति चुप हो जाती है। अनाया उसके तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, कुछ बुरा लगा? तो आकृति कहती है, नहीं। अनाया कहती है, अच्छा वो आप लक्ष्मी हैं हमारे घर की, दादी ने आपसे फर्स्ट डे ही कहा था ना, और मैं भी वही मानती हूँ। तो आकृति जो है वो कहती है, ओके। आकृति के दिल में एक अलग ही खुशी थी जब अनाया ने उसे इतनी रिस्पेक्ट दी थी। एक लड़की को क्या चाहिए? प्यार और रिस्पेक्ट, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब यहाँ अनाया आकृति के साथ घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही जो दादी हैं वो उन दोनों का वेलकम करती हैं। अक्षु कहती है, भाभी जब आपकी शादी होकर आई थी तब तो मैं नहीं थी, लेकिन आज मैं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपसे अपना नेक ले ही लूँ। तो आकृति उसे देखने लगती है। अनाया कहती है, तुझे तो मौका चाहिए हर किसी को लूटने का, पहले मेरी जेब खाली करती थी, अब इनकी करनी है। तो आकृति अनाया का हाथ पकड़ लेती है और अक्षु से कहती है, बोलो क्या चाहिए? तो अक्षु अनाया और आकृति का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेती है और कहती है, कुछ भी नहीं। और वो आकृति और अनाया को हक करती है और कहती है, बस आप दोनों ना यूं ही मेरे साथ रहना, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और अक्षु उनसे दूर होती है। आकृति का हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा पापा तो आज भी लड़ते रहते हैं और मैं ये लड़ाई सुन कर बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आप दोनों ऐसे रहते हो ना, एकदम बेस्ट कपल, वैसे ही रहना, और मैं तो खुश हूँ, ये हमारी हैप्पी फैमिली है। तभी दादी कहती है, मुझे तो साइड कर दिया तूने, ये कैसी तेरी हैप्पी फैमिली है? तो अक्षु जो है वो दादी के पास जाती है, उनका हाथ पकड़ कर लेकर आती है और अनाया भी दादी को हक करती है और कहती है, अब है ना हैप्पी फैमिली,
अक्षु ने भी दादी को हक किया हुआ था। दादी आकृति को आने का इशारा करती है और ये चारों ग्रुप हक करके खड़े हुए थे। सच में बहुत प्यारे लग रहे थे, नज़र ना लगे इन्हें किसी की। जिसके बाद दादी कहती है, अच्छा अनाया तुझे ऑफिस जाना है? अनाया कहती है, नहीं दादी, मैंने आज तो कोई काम नहीं लिया हुआ है, आज नहीं जाना है। दादी कहती है, चल ठीक है, मैं अक्षु के साथ एक जगह होकर आती हूँ। अनाया कहती है, अब कहाँ जाना है? दादी कहती है, अरे एक फंक्शन में गए थे ना, तुझे याद होगा। तो अनाया कहती है, हाँ दादी, तो मैं आपको छोड़कर आऊँ? दादी कहती है, नहीं नहीं, कोई भी ड्राइवर छोड़कर आ जाएगा, तुम रेस्ट करो। और इतना कहकर दादी अक्षु के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब जो अनाया है वो आकृति की तरफ देखती है। एक सर्वेंट वहाँ पर जाकर डोर लॉक करती है। आकृति अनाया को देख रही थी। अनाया उसका बैग लेती है और रूम की तरफ चली जाती है। आकृति भी उसके पीछे पीछे पहुँचती है। अनाया वहाँ पर उसका बैग रखने के बाद बेड पर जाकर बैठ जाती है और आकृति भी वहाँ पर आती है। आकृति को वहाँ देखकर अनाया जो है वो कहती है, मैं सावर लेकर आती हूँ। तो आकृति कहती है, ठीक है, और अनाया वहाँ से सावर लेने के लिए चली जाती है। सावर लेकर अनाया बाहर आती है। तब तक आकृति भी चेंज कर चुकी थी। अनाया बाहर आकर देखती है कि आकृति ने अपनी दूसरी साड़ी पहन ली थी। अनाया कहती है, आपने फिर से साड़ी ही पहनी है? आकृति कहती है, क्यों? अनाया कहती है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन आई एम मोर कंफर्टेबल। तो आकृति कहती है, क्या? अनाया कहती है, नथिंग, वो मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है? तो आकृति उसे देखकर हंसती है और कहती है, जब बातें बदलना नहीं आता तो क्यों करती हैं? अनाया कहती है, नहीं सच में बताइए ना। तो आकृति उसे देखती है ऊपर से नीचे तक और कहती है, अच्छा लगता है ये कलर आप पर। अनाया कहती है, थैंक यू। वैसे आपने फ़ोटो मंगा तो ली थी, लेकिन बताया नहीं फ़ोटो के बारे में कुछ। तो आकृति कहती है, अच्छा क्या बताना था? अनाया कहती है, यही कि कैसी थी? तो आकृति कहती है, अच्छी थी, नाइस। अनाया कहती है, बस नाइस? आकृति कहती है, नाइस तो नाइस ही होती है। तो अनाया कहती है, ओके ठीक है। अब अनाया कबर्ड से जाकर अपना लैपटॉप निकालती है और फिर वहाँ पर बैठ जाती है काम करने के लिए। आकृति भी बेड पर जाकर बैठ जाती है। आकृति अपना फ़ोन देखती है और फिर अनाया को देखती है और अनाया से कहती है, आपने कुछ कहा था, याद है? अनाया कहती है, हाँ याद है, मैं लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो लैपटॉप बंद करती है और फिर अपने स्टडी रूम की तरफ जाती है। वहाँ जाने के बाद वो रैक से डायरी निकालती है और डायरी निकालने के बाद जो है वो लेकर आती है अपने रूम में। अनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि आकृति का क्या रिएक्शन होगा इसे पढ़ने के बाद। यहाँ आकृति की धड़कनें तेज थी। उसे भी नहीं पता था कि उस डायरी में क्या होगा। अनाया आकर डोर ओपन करती है और अंदर आकर डोर लॉक करती है। आकृति अनाया को देखती है। आकृति अनाया को देख रही थी। अनाया धीरे धीरे कदमों से वहाँ बढ़ती है, बेड पर जाकर बैठ जाती है, लैपटॉप को किनारे रख देती है और आकृति को वो डायरी पकड़ाती है। डायरी थामते वक्त आकृति उसे देख रही थी और कहती है, पढ़ना ही होगा। अनाया कहती है, हाँ। तो आकृति उस डायरी को ले लेती है। डायरी लेते वक्त आकृति की उंगलियां अनाया की उंगलियों से टकराती है। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति को वो डायरी देती है और अपना हाथ दूर कर लेती है। आकृति उस डायरी को खोलती है। अनाया कहती है, एक और बात, तुम मुझे छोड़ोगी नहीं? तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, बाकी तुम्हें जो करना है, जो बुरा लगे कह देना, फिर तुम्हारा फैसला है। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, क्योंकि ये मेरा डर है। तुम जाना चाहो तो तुम चली जाना। तो आकृति कहती है, रिलैक्स। अनाया वहाँ बेड से टेक लगाकर बैठ जाती है। आकृति कहती है, तुम्हारे साथ पढ़ूं? अनाया कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। आकृति कहती है, ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप यहीं बैठिए। अनाया कहती है। अनाया आकृति के जस्ट पास में बैठी हुई थी। अब आकृति अपने पैर के ऊपर पैर रखती है
उस डायरी को ओपन करती है। उसका फर्स्ट पेज ओपन करती है जिस पर एक हार्ट बना हुआ था और हार्ट के एक तरफ लिखा हुआ था इश्क और दूसरी तरफ लिखा हुआ था इबादत। आकृति दूसरे पन्ने को पलटती है और वहाँ पर एक डेट मेंशन थी और लिखा हुआ था पहली बार जब मैंने उसे देखा। अब आकृति उस पेज को पलटती है और पढ़ने लग जाती है। तभी आकृति की नज़र अनाया के हाथ पर जाती है। अनाया का हाथ काँप रहा था, शिवर कर रहा था। आकृति अनाया के हाथ को थामती है, उसकी पकड़ मजबूत करती है और आकृति अनाया की ओर देखती है। अनाया उसे देखती है। अनाया की आंखें नम थी। आकृति उसे आंखों से ही तसल्ली देती है और उसका हाथ टाइटली होल्ड करती है। अब आकृति जो है वो फिर से अपने दूसरे हाथ के सहारे से उस डायरी के पन्ने को पलटती है और पढ़ने लग जाती है। आकृति ने आधी डायरी पढ़ ली थी और उस आधी डायरी को पढ़ते वक्त आकृति के चेहरे पर एक स्माइल थी। कुछ भी उसे तकलीफ़ नहीं हुई थी। बाकी की आधी डायरी वो पढ़ना शुरू करती है। यहाँ अनाया जो है वो उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है, जिसके बाद जो आकृति है वो फिर से वो डायरी पढ़ती है। आकृति आगे के पन्ने नहीं पढ़ना चाहती थी, पर अनाया चाहती थी कि आकृति से कुछ भी छुपा ना रहे। अनाया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो कि आकृति को महसूस हो रहे थे। आकृति उस डायरी को बंद करने लगती है। तभी अनाया उस डायरी पर हाथ रखती है और आकृति से कहती है, प्लीज़ पूरा पढ़ लो, सालों का दर्द है इसमें, मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहती। तो आकृति कहती है, ठीक है। अब अनाया अपना हाथ हटाती है। आकृति जैसे जैसे वो पढ़ना शुरू कर रही थी, अब वो आधी डायरी में उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़कर आकृति के दिल में एक अलग ही दर्द उठ रहा था। उसे लग रहा था कि अनाया के साथ ऐसा क्यों है। उसे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही थी। अब आकृति उस डायरी का आखिरी पन्ना ख़त्म करती है और जब वो आखिरी पन्ना ख़त्म करती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और अनाया को देखकर उसे हग कर लेती है। अनाया ने भी आकृति को बहुत टाइट हग किया हुआ था और अनाया बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। अब जो आकृति है वो अनाया को खुद से दूर करती है, उसके गालों पर हाथ रखती है और कहती है, तुम ठीक हो? अनाया अपना सर हाँ में हिलाती है और उसका हाथ लेती है और कहती है, तुम जाओगी तो नहीं? तुम्हें इन सब से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो आकृति कहती है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, एक ट्रांसपेरेंसी रख के। अनाया कहती है, हाँ, मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, तुम चाहो तो मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। आकृति कहती है, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। तभी अनाया कहती है, ठीक है। जिसके बाद आकृति अनाया को देखने लग जाती है। अनाया कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो आकृति अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और कहती है, तुम जैसा इंसान कहाँ मिलेगा? अनाया कहती है, मतलब? आकृति कहती है, आज के टाइम में कोई इतना सच्चा होता है क्या? आकृति कहती है, एक बात पूछूं? अनाया कहती है, हाँ पूछिए ना। आकृति कहती है, कहाँ है वो लड़की? अनाया कहती है, नहीं है। आकृति कहती है, आप मिली भी नहीं? अनाया कहती है, पढ़ा ना आपने, मिली थी मैं, लेकिन देखा नहीं, बस बात हुई थी, उन्होंने मुझे देखा था, मैंने उन्हें नहीं। आकृति कहती है, इसीलिए आप परेशान थी? अनाया कहती है, हाँ, इसीलिए जब कल खुशी वाली बात निकली तो मैं परेशान थी, क्योंकि मैं फिर से एक बार वो किसी और के साथ नहीं होने देना चाहती थी। इस बार मेरे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी वजह से किसी की लाइफ नहीं ख़राब करना चाहती। आकृति उसे कहती है, आप किसी की लाइफ ख़राब नहीं कर रही, आप कभी किसी का कुछ बुरा नहीं कर सकती, आप जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है। तभी जो आकृति है वो उसे हक कर लेती है। अनाया कहती है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मुझे कभी कोई समझेगा भी। अगर मैंने किसी को बता भी दिया ना तो वो मुझे पागल ही समझेंगे।
आकृति कहती है, तुम पागल नहीं हो, तुम दिल की साफ हो, समझे आप? तो अनाया कहती है, आकृति कहती है, भूख नहीं लगी? अनाया कहती है, हाँ लगी है। आकृति कहती है, ठीक है यहीं बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अनाया कहती है, हाँ। अब आकृति अनाया को छोड़कर वहाँ नीचे किचन में चली जाती है और नीचे किचन में जाने के बाद वो स्लैब पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। वो बहुत रो रही थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ऐसा क्या पढ़ा था आकृति ने। ये तो हम आगे ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।